Hello everyone, welcome back to Mind Spine Tutorial. So our today's topic is Brahmaputra river system in the topic riverine fisheries. इससे पहले हमने गंगा रिवर सिस्टम जो था उसको देखा था एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग विद ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम. एक बात जो बहुत ज्यादा जरूरी है कि चाहे गंगा रिवर हो या फिर ये ब्रह्मपुत्र रिवर हो, दोनों ही रिवर्स पेरेनियल रिवर्स होती है. पेरेनियल रिवर जैसे कि आपके सामने नोटेड है. पेरेनियल का क्या मतलब होता है? पूरे साल भर भी आप इन रिवर्स को देखेंगे तो ये खत्म नहीं होती, सूखती नहीं है, साल भर बहती है, पूरे साल बहेगी. ये साथ में ये भी कह सकते हैं हमेशा से बहती आ रही है तो आगे भी बहेगी, या फिर इसकी लाइफ टाइम बहुत अच्छी है, ये शो होता है इससे कहीं ना कहीं, और ये कभी भी सूखती नहीं है. तो ये दोनों रिवर्स में आप पेरेनियल रिवर वाला पॉइंट ऐड करेंगे. दूसरी बात आती है ओरिजिन की. कहां से इसका ओरिजिन हुआ है? अगेन जो हिमालय माउंटेन्स हैं वहीं से इसका भी ओरिजिन होता है, हिमालय से ही ओरिजिन हुआ है इसका. उसमें से जो मानसरोवर वाला एरिया है वहां से भी मानसरोवर जो मानसरोवर के एक ग्लेशियर मास वाला पोर्शन है, ग्लेशियर बनता है मानसरोवर का, वहां से ये जो रिवर है ब्रह्मपुत्र ये वहां से फ्लो होना स्टार्ट करती है. तो ये बात तो इसके पॉइंट्स के बारे में होती है. दूसरी बात करते हैं कि जब ये निकलती है वहां से तो 2900 किलोमीटर तक फैली हुई होती है, जबकि ये टोटल मिला के अगर बाद में हम देखें तो 1600 किलोमीटर की ही रह जाती है. तो ये दोनों चीजें आपको याद रखना है कि बेसिकली इसमें 2900 किलोमीटर और 1600 किलोमीटर का जो एरिया है याद रखना. आप क्या पॉइंट बना सकते हैं कि जब ये ग्लेशियर मार्च से निकलती है तब ये 2900 किलोमीटर में फैली हुई होती है, जबकि यह 1600 किलोमीटर की ही है. तो ये आप इंग्लिश में लिख लेंगे या फिर हम समझ तो गए इस बात को. दूसरी बात देखते हैं. एक प्लेस है तिब्बत तक भी ये रिवर जाती है. फिर उसके बाद सेंगपो नाम की जो जगह है वहां पर भी इसका नाम जाना जाता है, सेंगपो, TSANGPO, सेंगपो नाम की जगह तक आती है ये. अरुणाचल प्रदेश में, उसको AP लिख रही हूँ, हम आंध्र प्रदेश मत बनाइएगा, इसको अरुणाचल प्रदेश ही बनाइएगा. फिर 160 किलोमीटर तक बहती है करीब करीब अरुणाचल प्रदेश में वैसे ये. उसके बाद आसाम की जो हिल्स है वहां तक भी जाती है, तो मैं आसाम भी ऐड कर देती हूँ, आसाम में भी जाती है रिवर. ठीक है. उसके बाद आसाम में भी 640 किलोमीटर तक ऑलमोस्ट ये बहती है या फिर इसका एरिया रहता है. उसके बाद बांग्लादेश में भी इसका अच्छा खासा एरिया देखने को मिलता है. बांग्लादेश में इसका एरिया होता है 480 किलोमीटर्स में. हर एरियाज नहीं लिख रही हूँ, मेन एरियाज मैंने लिख दिए. आप मेरे साथ साथ इसको चाहे अगर नोट करना तो आप लिख सकते हैं. सो बांग्लादेश में कितना एरिया कहा मैंने? 480 किलोमीटर्स. फिर उसके बाद ये सारी जब एरिया कवर कर लेती है उसके बाद गोवा लुंडू एक जगह है वहां तक भी जाती है. तो गोवा लुंडू, ठीक है. तो गंगा रिवर भी इस जगह तक आती है. तो क्या होता है कि फिर यहाँ पर आकर इस प्लेस पर गोवा लुंडू तक आकर ब्रह्मपुत्र और जो गंगा रिवर दोनों आकर मिल जाती है. तो ये बातों को आपको याद रखना कि इस जगह पर आके दोनों रिवर्स मिलती है, ब्रह्मपुत्र और गंगा रिवर. तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा था. दूसरी बात समझते हैं. दोनों ही नदियां चाहे गंगा हो या ब्रह्मपुत्र हो, दोनों जब जिस जगह पर मिलती है जहां इनका मिक्स होने का पोर्शन आता है उस एरिया को कहते हैं पद्मा. मैं आपको बता देती हूँ उसको क्या कहते हैं, पद्मा. हिंदी में कहते हैं जहां पर दोनों नदियों का संगम होता है, संगम वर्ड यूज किया जाता है, मिक्स होती हैं, उसको क्या कहते हैं? पद्मा. ये तो प्लेस है, ये किसका नाम है? प्लेस. ये होती है प्लेस. और इस चीज को, ये जो संगम हो रहा है दोनों नदियों का, इस चीज को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पद्मा. तो ये पद्मा वर्ड भी आपके लिए, पद्मा वर्ड भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ये नया टर्म है, याद रखिएगा. दूसरी बात, एक बहुत बड़ी एस्चुरी होती है जिसका नाम है मेघना एस्चुरी, और वो वहां से पार होते हुए ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर होती है मेघना एस्चुरी तक जाती है. उसके बाद ये बे ऑफ बंगाल तक पहुंच जाती है. फाइनली ओशन में जाना है इसको, तो ओशन कौन सा जाती है जिसमें ये एंटर करती है? बे ऑफ बंगाल में. तो आप क्या याद रखेंगे? पद्मा बना. उसके बाद एक बहुत बड़ी मेघना एस्चुरी के अंदर से जाती हुई, पहले क्या हुआ, ये ब्रह्मपुत्र रिवर है, ये कहाँ गई? मेघना एस्चुरी में गई, एस्चुरी, और यहां से होते हुए कहा चली जाती है? बे ऑफ, चलिए मैं पूरे लिख लेती हूँ, बे ऑफ बंगाल में चली जाती है, जो कि क्या है? ओशन है. इस तरह से ये नदी एंटर कर जाती है ओशन के अंदर. लास्ट में ओशन में एंटर होती है नदियां. जो मीठा पानी होता है उसका, नदियों का बहता हुआ पानी जो होता है वो ओशन में चले जाता है. ये बात आपको समझ में आ गई होगी. अब ये मराइन वाटर बन गया, पहले ये फ्रेश वाटर था.
अब ये मराइन वाटर बन गया। इतनी बात समझ में आती है। उसके बाद अगर हम बात करें ब्रह्मपुत्र जो रिवर है, इसके अंदर और भी कुछ ऐसी नदियां होती है जो उसी के अंदर मिक्स होती है और उसको बड़ा बना देती है। क्योंकि ब्रह्मपुत्र तो है, खुद से बड़ी है, लेकिन इसके अंदर भी और भी ऐसी रिवर्स होती है जो भी इसमें भी मिलकर इसको और बड़ा बना देती है। उन रिवर्स के भी नाम बता देते हैं। तो पहला तो जो सहायक हेल्पिंग रिवर्स कहते हैं उनको, ठीक है, हेल्पिंग रिवर्स। पहली तो होती है जियोधल। जियोधल अजीब से नाम लग सकते हैं आपको अगर आपने पहले ज्योग्राफी में नहीं पढ़े, पर ठीक है हम लोग आज पढ़ लेंगे। रंगा नदी, रंगा नदी। उसके बाद बुराई, बुराई। बारगंग, बारगंग। उसके बाद आ जाती है संकोश। ये सारी हेल्पिंग रिवर्स है, इन पे लिख भी देती हूँ, हेल्पिंग रिवर्स, हेल्पिंग रिवर्स, ठीक है। ये हेल्प कर रही ब्रह्मपुत्र रिवर को बड़ा होने में। संकोश होगी, फिर उसके बाद सुबानसिरी लिख लेते हैं, सुबानसिरी। उसके बाद लिख लेते हैं धीरोंग, तो मैं यहां लिखती जाऊंगी, आप भी लिखते जाइए, धीरोंग, DIHRONG, धीरोंग। फिर उसके बाद धनसिरी, धनसिरी, धनसिरी होगी। उसके बाद फुलामरी आइल, फुलामरी आइल, AIL, ओके। उसके बाद चंपा मली, चंपा मली। देन एक और होती गंगाधर, गंगाधर। ये सारी हेल्पिंग रिवर्स है जो कि इस ब्रह्मपुत्र रिवर्स में रिवर में मिक्स होकर उसको और भी बड़ा बना लेती है। और ये सारी जो रिवर्स का मैंने आपको यहाँ नाम बताया, ये सारी रिवर्स होती है शैलो रिवर्स। तो इन सब के बारे में अगर एक कॉमन पॉइंट लिख लूं तो ये सारी रिवर्स कैसी रिवर होती है, शैलो रिवर्स, यानी कि ज्यादा गहराइयों वाली नहीं होती, कम गहरी रिवर्स होती है ना। और इन रिवर्स के अंदर हैवी स्लिट पाया जाता है, हैवी स्लिट, हैवी स्लिट, हैवी स्लिट पाया जाता है। उसके बाद ब्रह्मपुत्र रिवर के अंदर और भी देखिए ये जो रिवर्स मैंने आपको बताई, लेकिन एक पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है, ये जो मैंने आपको हेल्पिंग रिवर्स बताई ये कौन से एरिया से मिल रही है, ये मिल रही है उत्तर वाला एरिया। हिंदी में लिखती हूँ इसको तो मैं, नहीं तो हिंदी वाले स्टूडेंट्स भी मुझे कहते हैं कि आप हिंदी में नहीं पढ़ाते, सो मैं यहाँ एक वर्ड हिंदी भी ऐड कर देती हूँ। उत्तर, उत्तर वाला जो पोर्शन होता है वहां से ये हेल्पिंग रिवर्स ब्रह्मपुत्र में मिलती है। इसके अपोजिट तो आपको ये याद रखना है कि उत्तर में ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदियां हेल्पिंग रिवर्स होती है वो ये सारी होती है, ये शैलो रिवर्स होती है, हैवी स्लिट होती है, हैवी स्लिट वाली होती है और उत्तर वाले एरिया से मिलती है। और अगर यहाँ पर इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन यहाँ पर छोड़ते हैं कि आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि उत्तर, दक्षिण, ये सारी चीजों के आपको मुझे ओरिजिनल नेम्स बताने कि इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेस्ट, नॉर्थ, ये सभी को पता होता है, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये सारी चीजें सभी को पता होती है, लेकिन ये उत्तर वाला एरिया क्या होता है उसको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। ये वाली बात यहाँ कंप्लीट होती है। आगे समझते हैं, ये तो बात हो गई। इसके बाद जो दक्षिण वाला एरिया, दक्षिण वाला एरिया, वहां से भी कुछ ऐसी छोटी छोटी रिवर्स होती है जो ब्रह्मपुत्र को बड़ा बनाती है। तो अब मैं आपको दक्षिण वाले पोर्शन से जो रिवर्स मिलती है ब्रह्मपुत्र में उसके नेम्स बता देती हूँ। तो उसमें से पहला तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, पहला लिखेंगे बिबरू, बिबरू के बाद दिहैंग, दिहांग। फिर उसके बाद आ जाती है दिसांग, दिसांग। उसके बाद आ जाती है दिखू, विजिबल है स्क्रीन पर, दिखू। फिर उसके बाद एक होती है झंझ, थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, झंझ, झंझ। उसके बाद कलोंग, कलोंग, दिगरू, कुलसी, कुलसी। उसके बाद अब यहां ऐड कर लेते हैं ना, कुलसी के बाद कृष्णा, कृष्णा, जिनारी, जिनारी। ये सारी जो नदियां हैं, ये वाली जिनके नाम मैंने इधर बताए हैं, ये ब्रह्मपुत्र में कौन से एरिया से आकर मिलती है, दक्षिण से, दक्षिण से। फाइन। उत्तर से आती हैं ये रिवर्स, ऊपर जो बताई थी, और दक्षिण से आती हैं ये रिवर्स। इतनी बात क्लियर हो जाती है यहाँ पर। इसके बाद ये सारी नदियों में से ये वाली जो मैंने अभी नदियां बताई दक्षिण वाली, ये नदियां भी गहरी होती है, थोड़ी सी गहरी होती है, सॉरी वहां शैलो बताया था, ये डीप रिवर्स होती है, थोड़ी गहरी होती है। इनमें स्लिट जो होता है वो थोड़ा कम, स्लिट के जो चेंजेस होते हैं वो थोड़े कम नजर आते हैं। तो आप लिख सकते हैं स्लिट चेंजेस, स्लिट चेंजेस आर लेस।
और ये सारी नदियों को अगर आप देखोगे किसी भी प्लेस में अगर ये जा रही है तो इनकी गहराई 6 किलोमीटर से भी ज्यादा होती है, 6 किलोमीटर से भी ज्यादा होती है इनकी गहराई, इनकी डीपनेस। तो आपको ये याद रखना है, मैंने ऊपर जो नाम बताए थे वो शैलो रिवर्स होती है, विस्लिट वाली होती है और उत्तर से ब्रह्मपुत्र में मिलती है, उत्तर वाला जो पोर्शन है वहां से ब्रह्मपुत्र में मिलती है। वहीं ये वाली जो रिवर्स का मैंने यहाँ नाम बताया वो दक्षिण से ब्रह्मपुत्र में मिलती है, डीप रिवर्स होती है, गहरी नदियां होती है, यहाँ तक कि 6 किलोमीटर से भी ज्यादा गहरी हो सकती है और इसके स्लिट चेंजेस बहुत कम होते हैं। इसके बाद ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के कुछ फिजिको केमिकल कैरेक्टर्स भी होना चाहिए, जैसे गंगा रिवर में भी देखे थे उसी तरह से इसमें भी देख रहे हैं। सो ब्रह्मपुत्र रिवर के फिजिको केमिकल कैरेक्टर्स कैसे होते हैं उसको समझते हैं। टोटल एल्केलिनिटी की बात करते हैं तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ टोटल एल्केलिनिटी, ठीक है। टोटल एल्केलिनिटी कितनी होती है? अच्छा, एल्केलिनिटी को हिंदी में क्या कहते हैं, आज मैंने इसकी भी थोड़ी टर्मिनोलॉजी लिखी है तो मैं आपको बताती हूँ। एल्केलिनिटी को हिंदी में कहते हैं शाकरीयता, क्योंकि हिंदी स्टूडेंट्स भी मुझे कहते हैं कि मैं कभी हिंदी में नहीं बताती, तो मैं साथ में सोच रही हूँ कि आज कोशिश करूँ कि थोड़ा हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स कर लें हम लोग। सो टोटल एल्केलिनिटी को हिंदी में कहते हैं कुछ शाकरीयता, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है 50 से लेकर 240 ppm। ये मैं ब्रह्मपुत्र रिवर्स के लिए बता रही हूँ, सॉरी रिवर के लिए बता रही हूँ, क्योंकि मैंने इतनी सारी रिवर्स के नाम लिए तो मेरा दिमाग में कंफ्यूजन चल रहा है कि रिवर बोलना है रिवर्स। सो ब्रह्मपुत्र रिवर है और बहुत सारी रिवर्स के बारे में बात करेंगे तब रिवर्स यूज करना है। अब आगे समझिए, फ्री कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है, तो मैं उसको लिख लेती हूँ फ्री CO2। इसकी वैल्यू कितनी होती है ब्रह्मपुत्र रिवर में, तो वो होती है 1.0 से लेकर 10 ppm, 1.0 से लेकर 10 ppm इतनी वैल्यू हो सकती है। उसके बाद डिजोल्व्ड ऑक्सीजन, यानी कि उसको DO2 लिख लेती हूँ, डिजोल्व्ड ऑक्सीजन, इसकी वैल्यू होती है 3.6 से लेकर 10.4 ppm। ये हो गई डिजोल्व्ड ऑक्सीजन की वैल्यू। उसके बाद नाइट्रेट की वैल्यू वो होती है 0.01 से लेकर 0.07 ppm। उसके बाद फॉस्फेट की वैल्यू वो होती है 0.05 से लेकर 0.32 ppm। उसके बाद पीएच की वैल्यू, पीएच कितना होता है ब्रह्मपुत्र रिवर का, तो वो होता है 6.95। अच्छा, ये माइनस का साइन नहीं है, डैश लगाया हमने, ये सभी डैश है, कुछ बच्चे इसको माइनस ना समझ लीजिएगा। 6.95 से लेकर 8.0, बस ppm तो आएगा नहीं, पीएच है, ठीक है। फिर उसके बाद ये किस चीजों को लेकर थोड़ी स्पेसिफिक होगी तो वो भी लिख लेते हैं स्पेसिफिक के बारे में। स्पेसिफिक में आप लिख सकते हैं इसकी विशेषता, इसका मीनिंग होता है ओके स्पेसिफिक का। इसका हो सकता है 0.150 से लेकर 0.170 MHOS पर सेंटीमीटर एट द रेट 25 डिग्री सेल्सियस। फिर उसके बाद ये इसकी हो जाती है कंडक्टिविटी, स्पेसिफिसिटी कैसी इसकी, कंडक्टिविटी वाली है। उसके बाद ऑर्गेनिक है या नहीं, कितना है क्या है, तो ऑर्गेनिक नेचर इसका होता है 0.0 से लेकर 0.26%। उसके बाद इसका जो सॉइल होता है, सॉइल वो कैसा होता है, सैंडी से लेकर सैंडीलोम, रेत होती है ना, जिस तरह से रेत वाले टेक्सचर का सैंड होता है ब्रह्मपुत्र रिवर में। फाइटोप्लैंक्टन्स की भी बात कर ही लेते, सबकी हो रही तो फाइटोप्लैंक्टन्स की भी बात होगी। फाइटोप्लैंक्टन्स पे क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, तो पहला फाइटोप्लैंक्टन आप लिख सकते हो स्पाइरोगाइरा, इसमें होता है स्पाइरोगाइरा। उसके बाद इसमें होता है यूलोथरिक्स, इसमें होता है नेविक्यूला, इसके अंदर होता है ऑसिलेटोरिया, स्पेलिंग में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, OSCILLATORIA, ऑसिलेटोरिया। उसके बाद होता है गोम्फोनेमा, उसके बाद होता है जाइगोनेमा एटसेट्रा। ये हो गए फाइटोप्लैंक्टन्स के नाम। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ज़ूप्लैंक्टन्स की भी, ज़ूप्लैंक्टन्स, ठीक है। ज़ूप्लैंक्टन्स में आप लिखेंगे पहला साइक्लोप्स, उसके बाद आ जाएगा बॉस्मिना, डेफनिया, ब्रेंचियोनस,
ब्रेचियोनस। उसके बाद हम लिख सकते हैं लिकेनी, सॉरी स्पेलिंग सही नहीं है, लिकेनी, LECANAE, लिकेनी नोप्लियस, इसी के आगे लिख लीजिए लिकेनी नोप्लियस, ठीक है, लिकेनी नोप्लियस एटसेट्रा। फिशेस की भी बात कर लेते हैं, तो जू प्लैंक्टन्स हो गए। अब बात आती है फिशेस की, ठीक है। फिशेस में आती है, जो भी फिशेस इस ब्रह्मपुत्र रिवर में आती है वो जनरली 126 स्पीशीज होती हैं। 126 स्पीशीज ऐसी जो इसमें आ जाती हैं, जिसमें से 26 फैमिलीज होती है उसके अंदर डिफरेंट। फिर उसके बाद ये 41 स्पीशीज जो रहती है फिशरीज के अंदर, इनमें से 126 में से 41 स्पीशीज जो होती है, 41 स्पीशीज वो ऐसी होती है जो कि कमर्शियली हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है, कमर्शियली इंपॉर्टेंट, जिसको ऑर्गेनिजम्स खा सकते हैं, दूसरे एनिमल्स भी, ह्यूमंस भी, और फिर हम उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इन सारी तरह से देखें तो 41 स्पीशीज हमारे लिए कमर्शियली इंपॉर्टेंट होती है आउट ऑफ 126 स्पीशीज, और 26 डिफरेंट फैमिलीज भी यहाँ पर होती है, ठीक है। नेम की भी बात कर ही लेते हैं। कैट फिशेज होती हैं, कैट फिशेज दिखाई दे रहा है, कैट फिशेज कौन सी होती है, जिसमें से वेलेगो अट्टू, एक मिनट, अट्टू, उसके बाद कुछ माइनर कार्प्स होती हैं, ठीक है, माइनर कार्प्स जैसे कि हिल्सा, टॉर्टोर, यहाँ टी छोटा आएगा है ना, क्योंकि साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर कैसे होता है आपको भी पता है। हिल्सा, टॉर्टोर, उसके बाद लेबियोगोनियस, इसके अलावा लेबियोगोनियस हो गया। फिर मिस्टस मिनोडा, उसके बाद मिस्टस ब्लिकरी, रीटा, चन्ना स्पीशीज। फिर उसके बाद हेट्रोपनिस्टिस फॉसिलिस, बहुत सारे नाम है, नोटोप्टेरस। नोट्स प्रॉपर बन जाएंगे आपके, इसीलिए थोड़ी सी हम लोग मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि टॉपिक्स के लिए थोड़ा सा सजेशंस बहुत सारे आते हैं मुझे, लेकिन आप लोग सोचते होंगे कि हमारे सजेशंस क्यों नहीं अभी तक हुए, क्योंकि जो पोर्शन होता है, मतलब मेरे पास सजेशंस बहुत सारे होते हैं टॉपिक्स के, लेकिन उसके बाद जो मेरे लिए उसकी पूरी रिसर्च करना, कि ताकि मैं जितने भी वीडियो सेगमेंट्स आपके लिए अपलोड करूं उनमें मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन उसकी, और जितनी भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको कवर अप कर दूं, उसमें मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसीलिए हम लोग हर टॉपिक को थोड़ा डिटेल में जाकर समझते हैं, ताकि उसके कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो वो मिस ना हो। नोटोप्टेरस होगी, मिस्टस और, फिर उसके बाद सिंघाला, कतला भी लिख लेते हैं, यही लिख लेते हैं कतला, ओके विजिबल नहीं थी। कतला के बाद आप लिख सकते हैं सिरिनस मृगला, ठीक है। उसके बाद लेबियो भी लिख लेते हैं। अच्छा, अब कुछ नेम्स, बहुत सारे नेम्स हो गए, मैं ऐसे बोलती हूँ, सीरिनस, रीपा, फिर उसके बाद नंदस, कुछ प्रॉन्स, फिर उसके बाद कुछ कैचमेंट कैट फिशेस होती हैं, उनका जो परसेंट होता है वो 23 से लेकर 26% होता है। अच्छा हाँ, मैं कैचमेंट भी लिख ही लेती हूँ ना यहाँ पर, ये तो इम्पोर्टेंट है, ये यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, ठीक है। कैट फिशेस का कैचमेंट बता रहे हैं हम लोग यहाँ पर, कैचमेंट ब्रह्मपुत्र रिवर में कैचमेंट कितना होता है ना, कितनी परसेंट में मछली हम लोग पकड़ते हैं, इसका मतलब ये है ना। सो 23.26% कैट फिशेस का होता है। मेजर कार्प्स की अगर बात करती हूँ तो मेजर कार्प्स को मैं MC लिख रही हूँ यहाँ पर, वो 17.85% होता है। एक सेकेंड, फिर से यहाँ मिस्टेक हो गई, ये वाला जो परसेंट है वो मुझे मेजर कार्प्स के लिए लेना था, कैट फिशेस के लिए तो ओवरऑल हम बात कर ही रहे हैं, तो ये बात यहाँ पर आप करेंगे मेजर कार्प्स के लिए, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो मैंने बताया, ये वाला एरिया
परसेंट सॉरी, वो था माइनर कार्ब्स के लिए। फिर उसके बाद ये तो माइनर कार्ब्स की बात हो गई, आप ये याद रखेंगे। उसके बाद माइनर कार्ब्स हो गया। फिर उसके बाद हिल्सा जो फिश होती है उसका होता है 14.26%, 14.26% हिल्सा का होता है। उसके बाद 12.75% भी हो सकता है। और स्टूडेंट्स एक प्रॉब्लम यहाँ आ रही है क्योंकि मेरे पास जो कैचमेंट का डेटा है उसमें थोड़े से चेंजेस मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ ये मेरे पास प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। मैं इसको थोड़ा सा एक बार नेट पे से टैली करना चाहूंगी, फिर उसके बाद आपको प्रॉपर वे में दूंगी। थोड़ा सा ये जो कैचमेंट का वो पूरा पोर्शन है उसका परसेंट एकदम प्रॉपर नहीं है मेरे पास अभी, तो या तो फिर मैं इसको कमेंट सेक्शन में ऐड कर दूंगी या फिर हम लोग इसी वीडियो सेगमेंट के लास्ट तक उसको थोड़ा सा चेक करके यहाँ पर इस चीज को अभी के लिए यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा ड्रॉप कर रहे हैं कैचमेंट वाला पोर्शन, क्योंकि परसेंट भी प्रॉपर आपके पास होने चाहिए। तो मैं नहीं चाहती कि मैं आपको, मेरे पास अगर कुछ गलत डेटा है तो वही आपको दे दूं और आपके पास भी मिस्टेक वाला डेटा रहे। तो हम लोग ने अगर हर चीज सही करी तो हम लोग इस डेटा को भी गलत यहाँ नहीं ऐड करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम के लिए हम इस वाले पोर्शन को ड्रॉप कर रहे हैं बीच में, देन हम इसको कंटिन्यू करते हैं। सो कैचमेंट का परसेंटेज एरिया अभी 2 मिनट के लिए हमने यहाँ पर छोड़ा है, इसके बाद हम लोग लास्ट तक इसको चेक कर लेंगे। इसके बाद जो फिशेस का कैचमेंट होता है उसको पकड़ने के लिए, यानी फिशेस को पकड़ने के लिए अलग अलग तरह के गियर्स की जरूरत पड़ती है, चीजों की जरूरत पड़ती है, जिसको हम क्राफ्ट एंड गियर कहते हैं फिशरीज के अंदर। तो गियर्स की जरूरत पड़ती है, जिसमें से कौन कौन से गियर्स जरूरत पड़ती है? गिल नेट्स, बैग नेट्स, कॉस्ट नेट्स, डिप नेट्स, ट्रैप्स, लॉन्ग लाइन्स एटसेट्रा। इसमें जो ब्रह्मपुत्र रिवर होती है उसमें जो एग्स होते हैं और जो स्पॉनिंग का कलेक्शन होता है उसकी रिपोर्ट बहुत ज्यादा होती है और बहुत अच्छी आती है। यानी कि अगर आप देखोगे ब्रह्मपुत्र रिवर में कितने एग्स और कितनी स्पॉनिंग हो रही है तो बहुत अच्छे से होती है। तो हम लोगों के वहां पे मेनली इंडिया के अंदर अगर हम बात करते हैं तो ये जो इंडिया वाला जो पोर्शन है, इन एरियाज में क्या होता है कि यहाँ पर फिशेस का प्रोडक्शन बहुत होता है। तो जब गवर्नमेंट उसको एक्सपोर्ट करती है तो उन्हें वहां पर बहुत ज्यादा प्रॉफिट रहता है इस चीज का, क्योंकि हमारे वहां पर बहुत सारी रिवर्स है, बहुत सारा फ्रेश वाटर सिस्टम भी है, मराइन सिस्टम भी है ऑफकोर्स, लेकिन फ्रेश वाटर सिस्टम बहुत ज्यादा है हमारे वहां पर एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। इसीलिए जो इंडिया है वहां से बहुत सारी फिशेस बाहर के देश में एक्सपोर्ट की जाती है और इसकी वजह से जो इंडिया में इकोनॉमिकली जो पूरा अमाउंट आता है वो बहुत ज्यादा होता है उसकी वजह से। अब जो नेक्स्ट वीडियो सेगमेंट रहेगा उसमें हम लोग इंडस रिवर सिस्टम के बारे में चेक करेंगे। लेकिन जैसा कि अभी हमने ये कैचमेंट एरिया को थोड़ा सा बीच में स्टॉप करा था, तो मैं इसको पहले चेक कर लेती हूँ। थोड़ा सा मुझे यहाँ पर कंफ्यूजन लग रहा है इसके परसेंटेज में, तो मैं इसको पहले कंप्लीटली चेक करती हूँ और अभी हम इसको भी सॉर्ट आउट कर ही लेते हैं। सो सबसे पहले तो देखते हैं, मैं इसको सर्च करूंगी कैट फिशेस का कैचमेंट एरिया। सो कैटफिशेस का जो कैचमेंट एरिया होता है, फाइन, वो आ रहा है यहाँ पर 23.26%, यानी कि जो हमने पहले देखा था वही एरिया हमारा बिल्कुल सही था। थोड़ी सी वहां मिस्टेक हो रही थी, हम लोग इसको सही करते हैं। कैट फिशेस का कैचमेंट एरिया बिल्कुल सही है, 23.26% होता है। मेजर कार्ब्स आप यहाँ से हटाएंगे। आई एम रियली सॉरी, अगर आपने नोट्स प्रॉपरली बना लिए थे, थोड़ा सा यहाँ पर आपको यहाँ कट करना होगा। कैट फिशेस का कैचमेंट एरिया होता है 23.26%। उसके बाद ये वाला जो हमने बात की थी वो माइनर कार्ब्स का नहीं था, इसीलिए उसकी भी बात करते हैं। मेजर कार्ब्स का होना चाहिए था। एक सेकेंड, ठीक है, मेजर कार्ब्स ये वाला है मेजर के लिए, मेजर, ठीक है। मेजर कार्ब्स के लिए 17.85%, माइनर कार्ब्स के लिए ये हिल्सा का नहीं होगा, इसीलिए माइनर कार्ब्स इसका होगा 14.26%। अब बात करते हैं हिल्सा के बारे में। हिल्सा का कितना होना चाहिए, तो वो होता है 12.75%। ये हिल्सा का हो गया। प्रॉन्स का कैचमेंट परसेंट होता है 4.93%। अब बिल्कुल सही है, ठीक है।
ब्रह्मपुत्र रिवर से कैट फिशेज जितनी पकड़ी जाती है उनका परसेंट होता है 23.26%। मेजर कार्प्स जो होती है उनका 17.85%, माइनर कार्प्स का 14.26%, हिल्सा फिशेज का 12.75% एंड फाइनली प्रॉन्स का कैचमेंट परसेंट होता है 4.93%। तो अब यहाँ पर ये पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है। हमने हर चीज यहाँ पे लगभग देख ली है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के लिए। इसके बाद आपको इंडस रिवर सिस्टम रहेगा, ईस्ट कोस्ट रिवर सिस्टम रहेगा और लास्ट में वेस्ट कोस्ट रिवर सिस्टम रहेगा, जो कि कंपैरेटिवली एक एक पैराग्राफ जितने ही पोर्शन रहेगा। तो हम लोग एक ही वीडियो सेगमेंट में तीनों चीजों को कंप्लीट करेंगे और ये टॉपिक देन रिवराइन फिशरीज जो टॉपिक है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। So I think we should stop the video now and thank you so much. Don't forget to like, share and subscribe. Happy learning.